नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पोटास को हमें कब, कितना व क्यों देना चाहिए। पोटास हमारी फसल के लिए ज़रूरी है भी या फिर ऐसे ही, तो पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वह मैं आपको बता दूँ। इस वीडियो में आपको पोटास के कार्य बताऊँगा, पोटास की कमी के लक्षण बताऊंगा, पोटास हमारी गेहूं की फसल के अंदर क्यों डालना चाहिए, व यदि हम गेहूं के अंदर पोटास डालते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको खेती से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, पशुओं से संबंधित और किसानी से संबंधित लगभग सभी जानकारी यहाँ पर मिलती हैं। तो यदि कोई भी प्रश्न आपके हों तो आप @agricultureguruji या #agricultureguruji करके अपने प्रश्न और कमेंट पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के और प्रश्नों के जवाब आपको तुरंत ही दिए जाएंगे। जो सवाल या जो कमेंट सभी किसानों के लिए ज़रूरी हैं, उनके जवाब रविवार सुबह 7 बजे एक वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसमें आप सभी के नाम भी बताए जाएंगे। कृपया अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम अवश्य बताया करें। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल के अंदर पोटास कब, कितना व क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि पोटास की कमी हमारी गेहूं की फसल के अंदर रह जाती है तो उत्पादन कम से कम 15 से लेकर 20% तक नीचे चला जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर पोटास की कमी नहीं होने देनी है। यदि आपको नहीं मालूम है कि आपके खेत के अंदर पोटास की कमी है तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके खेत के अंदर पोटास की कमी है। किसान भाइयों, सबसे पहले बता दूं कि आपकी जो गेहूं की फसल होगी, इसकी जो पत्तियां होंगी हल्की हल्की सी पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, और जितनी भी नई पत्तियां हमारी गेहूं की फसल के अंदर आएंगी वे सभी पत्तियों का जो रंग होगा हरा नहीं होगा, हल्का पीलापन उनके अंदर रहेगा। यानी क्लोरोफिल की मात्रा जो है हमारी गेहूं की फसल के अंदर कम हो जाएगी, यदि पोटास की कमी हमारे खेत के अंदर है तब। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो है पोटास की कमी है। दूसरा किसान भाई, यदि पोटास हम नहीं डालते तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, पोटास क्या क्या कार्य करता है आपकी गेहूं की फसल के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से आपकी गेहूं की फसल को पोटास बचाता है। दूसरा किसान भाइयों, जो आपकी गेहूं की फसल के अंदर दाना बन करके आएगा, दाने के अंदर पूरा फुलाव पोटास के कारण आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलता है कि वहां पर गेहूं के जो दाने हैं वह पिचके रह जाते हैं, सिकुड़े रह जाते हैं और दाना पूरा फुलाव नहीं मार पाता है। तो इसलिए आपको पोटास डालना चाहिए, और पोटास डालेंगे तो दाना भी आपका फुला हुआ रहेगा। तीसरा किसान भाई, पोटास डालने के एक फायदा ये भी है कि आपकी जो गेहूं की फसल है वह आसानी से गिरती नहीं है, क्योंकि ये नीचे जो हमारी पूरे पौधे को इतनी ताकत दे देता है कि पौधा आसानी के साथ गिरता नहीं है। उसके बाद किसान भाइयों, पोटास से हमारी जो फसल होगी ये वजनदार काफ़ी बनती है। यानी कि अगर गेहूं की फसल के अंदर आपने पोटास का उपयोग 1 से 2 बार किया है तो आपकी गेहूं की फसल का जो वजन आएगा, जो बालियों का, जो दानों का वजन आएगा, वह वजन दूसरे खेत की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा जिस खेत में पोटास ना डाली गई हो उस खेत की अपेक्षा। इसलिए किसान भाइयों, आप अपने गेहूं की फसल के अंदर पोटास का उपयोग जरूर करें, क्योंकि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों जो हमारे तत्व हैं ये बहुत ही मुख्य पोषक तत्व माने गए हैं फसलों के लिए। इसलिए पोटास की आवश्यकता हमें जरूर देनी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि DAP की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, तो उन्होंने ना ही तो बुआई के समय पर पोटास दी है और ना ही वे बाद में पोटास देते हैं। इससे क्या होता है कि गेहूं की फसल के अंदर जो उत्पादन होता है वह कम हो जाता है। अब बात कर लेता हूं पोटास की पूर्ति आप किस तरीके से कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय NPK दिया है वे पहले ही इसके अंदर पोटास दे चुके हैं, लेकिन उन्हें भी लास्ट टाइम पे यानी गबोट अवस्था में, जिस समय पर बालियां निकलने वाली होती हैं, बालियां निकलने से लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको एक बार पोटास का उपयोग और करना होता है। पोटास आप किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं वे बता देता हूं। एक होती है MOP पोटास यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, ये प्योर पोटास होती है, और एक होती है SOP पोटास यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। ये दो तरह की पोटास आती हैं, एक आती है आपकी बिखराव के लिए, एक आती है आपकी स्प्रे के लिए। जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए, और बालियां आने से 4 से 5 दिन पहले अपनी गेहूं की फसल में इसे डलवा दीजिए। इससे आपके गेहूं की फसल के अंदर पोटास की जो कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, यदि आप म्यूरेट ऑफ पोटास को बालू रेत में मिक्स करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप SOP पोटास भी डाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं NPK 0050। इसके अंदर 50% प्योर पोटास पड़ा हुआ होता है, इसे भी आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको किसान भाइयों आपको लगभग 130 से लेकर 150 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम
एसओपी पोटास को डाल लेना है, यानी कि एनपीके 0050 को डाल लेना है और उसके बाद अपने खेत पर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटास का उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को आप अच्छी, चमकदार, फुलावदार और वजनदार बना सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपने 2 बार पोटास का उपयोग किया है तो जो भी खेत आपके साइड में होंगे जिनमें पोटास नहीं लगी होगी, आप उन दोनों खेतों में अंतर देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव अंतर आपको दिखाई देगा कि उसमें क्या अंतर आएगा और उसमें क्या अंतर आएगा। इस तरह से किसान भाइयों आप अपनी फसल को बचा सकते हैं एक नुकसान होने से। तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।